Disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. We do not promote, support, or encourage illegal gambling or betting. All information shared is based on market analysis and personal opinion. Viewers are advised to follow their local laws and regulations. Betting involves financial risk. Please play responsibly. ड्रीम 11 के बाद अब आगे क्या? ड्रीम 11 में 2-3 मैच जीतने वाले जो लोग हैं उनको लगता था कि उनको अब क्रिकेट अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब तो ड्रीम 11 बंद हो चुका है। आईपीएल 2026 आ रहा है, तो अब आगे क्या करोगे? बहुत से लोग इस फील्ड में घुसना चाहेंगे, घुसेंगे ही, क्योंकि उनको चूल है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस वीडियो को 1 सेकंड में मिस करोगे तो जो तुम्हारी रियलिटी है ना, अभी हो सकता है आईपीएल के 5-6 मैचेस में वो रियलिटी नहीं होगी। देखिए, ड्रीम 11 के बाद जो ये फील्ड में आप आओगे तो आपको लग रहा है ये फील्ड बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ड्रीम 11 में क्या तुम्हारा टीम ही गलत होता था? यहाँ तो डिसीजन गलत होता है, और यहाँ पे एक गलत डिसीजन यानी तुम्हारे आईडी का बैलेंस 0 0 हो जाएगा। तो अगर तुम बिगनर्स हो तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिस करोगे तो सोचोगे कि काश उस समय ये वीडियो को पूरा देख लिए होते। ठीक है, तो चलिए वही जर्नी को मैं डिटरमाइन करूंगा, डिफाइन करूंगा कि ड्रीम 11 से अब इस फील्ड का जो जर्नी है उसमें क्या करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, और बिगिनर्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बंदा कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा है, समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को 3 बार 4 बार लास्ट तक देखो जब तक समझ में ना आए। और वैसे लोगों को भी शेयर करो जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है समझने में, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो आपको नंबर दिख रहा है 7070586655 अलॉन्ग विथ 9288302055। ये 2 नंबर पे आप जब भी परेशान हो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ स्कैनर है ही, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। और फर्दर उसके यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है तो नीचे लिंक है, लिंक जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका सारा सॉल्यूशन का समाधान दिया जाएगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे पहले 2-4 पॉइंट समझिए। इसमें लॉस कट बुक सेट भी समझाया जाएगा, A to Z समझाया जाएगा। कहाँ नॉन फेवरेट, फेवरेट क्या होता है, क्या नॉन कटिंग होता है, लगाई खाई क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो में बने रहें, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि जो ड्रीम 11 के प्लेयर्स हैं वो अब बेचारों की मजबूरी है एक तरह से कि आएंगे इस फील्ड में, तो वो वहाँ क्या करते थे, टीम बनाते थे, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते थे, यही करते थे ना, पॉइंट्स का वेट करते थे। और जब 2-3, जैसे मैंने बोला कि आप स्टार्टिंग में ही 2-3 मैच आप जीत जाते थे तो आपको लगता था कि क्रिकेट आप अच्छे से समझ गए। लेकिन अब जो रियलिटी शिफ्ट होने वाला है, जो फील्ड में आप आने वाले हैं, यहाँ फैंटेसी और रियल मैच में जो अंडरस्टैंडिंग हो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है। आपका यहाँ कोई कैप्टन नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, ठीक है। आपको 10 टीम भी नहीं बनानी है, 4 टीम भी नहीं बनानी है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट फेज है, सिनारियो है। वहाँ पे क्या डिसीजन कैसे लेते थे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ मैटर करेगा वो बताता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल में घुसोगे, आप मैच को रीड करोगे, सिचुएशन को रीड करोगे, प्लेयर्स के फॉर्म को रीड करोगे, मोमेंटम को रीड करोगे, पिच को रीड करोगे, तब जाके आप कहीं एक अच्छे से स्मार्ट प्लेयर बन पाओगे। नहीं तो फिर आपको यहाँ भी हो सके तो लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, अब सवाल आता है कि ड्रीम 11 के बाद क्या। तो यहाँ जो इस फील्ड में है वो 3 चीजें, जैसे मैंने बताया, टॉस का इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मैच स्टार्ट हो रहा है तो उस मैच में टॉस बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत आजकल हर मैच में इंडिया के जब भी जहाँ भी जो भी स्टेडियम में होगा, वानखेड़े में हो या फिर सवाई मानसिंह में, तो 63-70% तो ह्यूमिडिटी की वजह से सेकंड बैट चेस कर जाती है। तो ये सब एडवांटेज देखना पड़ेगा। ओवरकास्ट कंडीशन होता है तो बॉल स्विंग करेगा, सीम करेगा, विकेट जल्दी जाएंगे। जो रेट आपको 90 पैसा मिल रहा था वो वहाँ खा के 50 पैसे आने को मिलेगा। तो बहुत इंपैक्ट देता है टॉस। दूसरी चीज़ पिच बिहेवियर। पिच तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, कैसे नहीं है, हर चीज़ तो पिच पे ही होता है, प्लेयर पिच पे ही खेलते हैं। स्लो सरफेस पे कितना बड़ा फॉर्म वाला प्लेयर को भी ला दोगे तो उसका स्ट्राइक रेट जहाँ 200 150 का रहता था वो रन बॉल आ जाएगा या फिर आउट ही होकर चला जाएगा। तो पिच ही हर चीज़ है। प्लीज स्लो है तो बट ऑब्वियस है कि ट्रेडिंग मैच होगा। ट्रेडिंग मैच क्या होता है नीचे बताऊंगा, अभी पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरी बात, अच्छा सरफेस है, फ्लैट डेक है, दोनों तरफ से रन लगेंगे, तो उसमें क्या करना है तो वो भी बताना है। तो ये सारे कंडीशंस को आपको मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ वाइस कैप्टन कैप्टन चूज करना सिर्फ नहीं है, ठीक है। आगे मैच मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि कोई प्लेयर फॉर्म में है तो फॉर्म का मतलब ही होता है कि वो प्लेयर अभी अच्छा खेलेगा। और जबरदस्ती यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं आपको आइडिया नहीं है। आप आरसीबी, सीएसके और एमआई, ये 3 टीम आपकी फेवरेट टीम है।
बंदे फेवरेट हैं, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, बड़े बड़े स्टार बायस हो तुम लोग और सिर्फ उसी टीम को पकड़ोगे। भले ही उसका मोमेंटम हो ना हो, 4 मैच 5 मैच लगातार हार रहा है और 4-5 मैच तुम उसको पकड़ोगे तो तुम्हारा वॉलेट जो है वो 0-0 होना तय है। तो इसलिए तुम वैसे टीम को पकड़ो जो मोमेंटम में हो, जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, प्लेयर जिसके फॉर्म में हो, प्लेयर मैचअप्स देखो कि ये प्लेयर का मैचअप इस बंदे के अगेंस्ट अच्छा है, रन मारेगा ही और मारता ही, इसलिए वर्ड ही पैदा किया गया था फॉर्म। तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैंने बता दी ये तो क्लियर हो गया। अब जब तुम आओगे तो तुमको 2-4 वर्ड्स, 5-6, मुझे लगता है 9 ऐसे टर्म्स होंगे जो तुम पहली बार सुनोगे और उससे तुमको काफी कंफ्यूजन होगा। पहला, रेट क्या होता है, रेट या ऑड बोलो, क्या होता है ये देखने को मिलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फेवरेट टीम किसको बोल रहा है, अरे नॉन फेवरेट टीम क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आएगा तुमको। मार्केट ऊपर नीचे क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आएगा। ले बैक लगाई खाई क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा। कैश आउट क्या बक रहा है, ये लॉस कट बुक सेट बोल रहा है कर लो, क्या होता है नहीं समझ में आएगा। नन कटिंग क्या होता है ये भी समझ में नहीं आएगा, क्या बक रहा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। घोड़ा, जैकपॉट, मिनी जैकपॉट, लगाना मैच उड़ गया, क्या होता है ये सब, उड़ गया घोड़ा, उड़ गया मिनी जैकपॉट, उड़ गया जैकपॉट, उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रेडिंग मैच क्या होता है, क्या बकरा नहीं समझ में आएगा। स्ट्रेट मैच कौन सा हो गया, कैसे हो गया, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो यही सब अभी समझाऊंगा, ठीक है, बने रहो वीडियो में। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर तुम चल जाओगे कहीं भी आईडी बनाओगे तो यही फॉर्मेट दिखेगा, यही दिखेगा, एग्जैक्टली यही दिखेगा। वहाँ मैच, रेट या ऑड्स बोल लो, कैश आउट, मिनिमम ऐसे, लॉस कट ऐसे ही दिखेगा। अब तो लॉस कट का भी यहाँ पे एक अलग से दे दिया गया है, नहीं तो पहले ये नहीं रहता था। पहले तो कैश आउट भी नहीं होता था, जो भी है सब मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है। अब तो बहुत सुविधा दे गए हैं, फिर भी लोग हार रहे हैं, पता नहीं कैसे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि ये बैक और ले क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ बैक और ले क्या होता है। इसी बैक को जो है ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं लगाना, ठीक है, और ले को बोलते हैं हम लोग खाना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बैक मतलब बैक कर दिए, उस टीम को सपोर्ट कर दिए, ठीक है, लगा दिए। लॉस, ये ले का मतलब हो गया कि खा लिए। अब खाने का मतलब ये होता है कि जैसे CSK यहाँ पे, अब पहले समझिए कि फेवरेट नॉन फेवरेट क्या है। तो जिसके आगे 1 दिख जाए, जिसके आगे 1 दिख जाए वो टीम फेवरेट है, यानी CSK फेवरेट है 1.90 के रेट से, ठीक है। 1.90 के रेट से CSK फेवरेट है और 1.92 पे यहाँ पे 1.92 फेवरेट है CSK, ठीक है। और MI जो है वो नॉन फेवरेट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि बैक क्या होता है, ले क्या होता है, लगाना, खाना, उसी को बोलते हैं। फेवरेट नॉन फेवरेट समझ गए, यहाँ पे जिसके आगे 1 है वो फेवरेट है, जिसके आगे 2 है वो नॉन फेवरेट है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 10, 12 सब हो सकता है। तो जितना 1 के आगे है वो सब नॉन फेवरेट है। 4 पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके 10K की लिमिट है, 10,000 रुपये अपने आईडी में डाल दिया और आपको पसंद है कि मैं CSK को विन करूं, CSK को जिताऊं। तो बैक का मतलब लगाना, लगाने का मतलब उस टीम को सपोर्ट करना, जिताना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए 10K की आवाज है आईडी में, तो आप यहाँ पे 90 पैसे पे लगाएंगे CSK को। 1 भूल जाइए, 90 का रेट हुआ, 90 पैसे का, इसका मतलब हुआ लगाने पे कि आप CSK जीतेगी तो 9,000 रुपये मिलेगा और MI जीतेगी तो MI वहां से जीत गई तो माइनस आपका जो आईडी में है 10,000 रुपया खत्म हो जाएगा। ये होता है यहाँ पर लगाना, बैक करना, ठीक है। अब ये आपने कर दिया, अब आगे चलना है। रेट CSK 1.18, 1.20, ठीक है। तो CSK डीप डाउन फेवरेट आ गई, 20 पैसा यहाँ पे CSK फेवरेट है, ठीक है। तो जब एक चीज यहां समझिए, लगाने के जब आप कोई सी टीम को विन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, CSK को प्लस कर रहे हैं, तो लगाने के केस में जो CSK है वही नीचे आना चाहिए। मतलब 1.90 है, 1.80 हो जाए, 1.70 हो जाए, 1.60 हो जाए, 1.50 हो जाए, 1.40, 1.30 और 1.20। तो जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऑब्वियस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रेट देख रहे हैं, 1.20 का रेट है। तो इसका क्या मतलब होता है, लगाने के केस में तो मैंने बताया कि यहाँ पे आपका 9,000 प्लस है, 10,000 माइनस है MI पे। अब देखिए यहाँ पे 1.20, खाने का केस क्या है, ले जिसको बोलते हैं, यानी आपको CSK को हराना है, ले का ये मतलब, और MI को जिताना है। तो 20 पैसे का रेट है। तो इसमें फायदा ये हो जाता है कि सिर्फ 2,000 रुपए आपके जाएंगे और आप 10K प्लस हो जाइएगा, ठीक है।
तो हम CSK को अगर यहाँ पे 1.20 के रेट पे 2000, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि 2000 से 10,000 मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ 2000 रुपये अगर हम यहाँ पे CSK को ले करेंगे, खाएंगे और MI को जिताएंगे, तो 10,000 जो है मेरा वो MI पे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा निगेटिव कितना है, 10,000 पे हम माइनस है ना, MI से 10,000 माइनस है, तो सिर्फ 2000 रुपये यहाँ पे हमने CSK को खाया। तो यहाँ पे हम कितना प्लस थे, 9,000, तो कितना हो गया 7,000, और यहाँ पे माइनस कितने थे हम लोग, MI पे 10,000 माइनस थे, तो 0-0 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलिए, अब बुक सेट कैसे होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस कट। लॉस कट का क्या मतलब हो गया कि अगर यहां से CSK जीतेगी तो 7,000 मिलेगा, लेकिन MI अगर यहां से जीत गई तो चलिए 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन जाएगा नहीं, लेकिन वही CSK जीत जाएगी तो 7,000 मिलेगा। लेकिन हमको ऐसा करना है कि कोई टीम जीते कोई टीम हारे, हमको पैसा आना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं बुक सेट। वो कैसे होगा, देखिए इसी रेट पे 1.20 के ही रेट पे हमें बुक सेट करना है। तो पहले बताया कि 2000 का कितना मिल रहा है हमको, 10,000 मिल रहा है ना। तो अब मान लीजिए कि तो 1000 का कितना मिलेगा, 2000 का 10,000 मिल रहा है, तो 1000 का 5,000 मिलेगा। तो वही CSK से 1000 और माइनस किए, यानी CSK को खाया MI को प्लस किए, तो प्लस 6,000 हो गया, और MI पे 5,000 हो गए हम, हुआ कि नहीं। 2000 का वही कर देते तो 2000 का कितना मिल रहा था, 10,000, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 5,000, 5 के CSK पे प्लस हो जाते और 10 के MI पे प्लस हो जाते थे। तो इस केस में क्या हो जाता, अनइक्वल बुक, इसी को बोलते हैं अनइक्वल बुक, मतलब एक टीम पे ज्यादा प्रॉफिट, एक टीम पे कम प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, 6,000 हम लोग CSK पे प्लस है और 5,000 MI पे। कोई टीम यहाँ से जीतेगी कोई टीम हारेगी, डजंट मैटर, हमारा काम खत्म है। और इसी लॉस कट बुक सेट को डायरेक्टली करके देता है आईडी में, सिर्फ कैश आउट बटन पे आप क्लिक करिएगा तो। और आजकल तो लॉस कट का ही बटन आ गया, लॉस कट कर लीजिएगा तो यही रिजल्ट आएगा। आपका जैसा रेट है उस हिसाब से CSK को प्लस कर देगा, MI को 0 कर देगा, जिस रेट पे करिए, 1.40 पे करिए, अगर 1.10 पे करते तो और प्रॉफिट होता। हमने 1.20 पे किया CSK फेवरेट पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे अनइक्वल बुक से इक्वल बुक कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कैश आउट में ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, जो ऑटोमेटिकली करके दे दे रहा है आपको, इतना मैनुअली नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है करना, तो ऑटोमेटिकली आईडी कर देते, उसमें वो थोड़ा सा जो है ना चापता है कमीशन। जितना आपको यहाँ प्रॉफिट एग्जिट मिलेगा ना, अगर आप मैनुअली करेंगे उतना नहीं मिलेगा, 500-1000 रुपए का डिफरेंस रख लेता है वो लोग, ये पता ही नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिफरेंट रेट पे हम लोग लॉस कट बुक सेट करके समझाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कितना फेवरेट है, मैंने पहले बताया जिसके आगे 1 वही फेवरेट, तो MI फेवरेट कितना हुई 68-70 पैसा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैचेस IPL में यही देखने को मिलेगा कि MI 70 पैसा खुली, RR 70 पैसा खुली, और वहां से कोई अपोनेंट जीत गए। तो कैसे प्लस करिएगा, अगर आपको MI के अगेंस्ट CSK को जिताना है, CSK नॉन फेवरेट है, तो कैसे करिएगा, तो 70 पैसा पे खाइएगा MI को, यानी ले करिएगा। ले का मतलब क्या है, MI के अगेंस्ट वाली टीम को जिताना, खाना। तो कैसे होगा, 70 पैसा पे हमने खाया तो माइनस 7,000 हो गए MI पे, और 10,000 रुपया प्लस हो गए, 10 के की लिमिट है, तो तुमको 3 के अभी भी यहाँ पे आईडी में शो करेगा। क्योंकि खाने के केस में क्या होता था, मैंने बताया ना कि लगाने के केस में पैसा ज्यादा लगता है, रिटर्न कम आता है, खाने के केस में तुमको पैसा कम लग रहा है, रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो 7,000 पे 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो भी पब्लिक है ज्यादातर खाने का कोशिश करता है। अब आगे चलिए, अब रेट पलट के CSK 40 पैसा आ गया है, ठीक है। तो कैसे लॉस कट होगा, तो 40 पैसा का क्या मतलब हुआ, 4,000 का हमको 10,000 देगा, यानी हर 400 का 1 के, यही ना हुआ। तो मेरा माइनस अमाउंट कितना है, 7,000 अमाउंट माइनस है। तो MI पे हम, MI जीत गई तो 7,000, अगर मान ली मैच यहाँ से घूम गया 40 पैसा लग के CSK, फिर MI फेवरेट चली गई, तो मेरा 7,000 तो यहाँ जो हम आने वाला था 10,000 वो भी जाएगा CSK पे, और 7,000 हम माइनस से हो जाएंगे। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लॉस कट करना पड़ता है। अब 40 पैसा CSK है, तो क्या मतलब हमको पहले 7,000 का लॉस हटा देना है, तो हर 4,000 का 10,000 मिल रहा है, यानी हर 400 का 1,000 मिल रहा है। तो 2,800 रुपया अगर हम माइनस करेंगे तो 7 चौकी 28, तो 7,000 मेरा यहाँ 0 हो गया, तो वही 2800 यहाँ से निकला, और ये MI 0-0 हो गया, ठीक है। जोड़ो ना भाई, 400 का 1,000, 800 का 2,000, 1,200 का 3,000, 1,600 का कितना हुआ 4,000, 2,000 का कितना हुआ 5,000, 2,400 का 6,000, 2,800 का 7,000, तो 7,000 ना माइनस थे, तो 2,800 वहां से गया, यहाँ से 7,200 रुपया बचा। अब इसी को बुक सेट कर देना है, तो कैसे होगा बताओ, 40 पैसा रेट पे बुक सेट करना, खुद बताओ क्या होगा, कैसे होगा है। देखो सिर्फ 2,000 रुपया कितना है, 4,000 का 10,000 मिल रहा है, तो 2,000 का 5,000 मिलेगा, तो 2,000 यहाँ से माइनस करोगे कितना होगा, वही हुआ ना 5,200 CSK प्लस, और MI 5,000 हो गया,
तो ऐसे ही लॉस कट बुक सेट होता है। आगे चलो, ये भी नहीं समझ में आया, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसी को ट्रेडिंग मैच बोलते हैं। 50 पैसा इधर जो है उससे 50 पैसा इधर सीएसके आ गई, इसी को ट्रेडिंग। 10,000 की लिमिट है, 50 पैसा पे तुमने यहाँ पे एमआई को खाया, सीएसके को जिताने का मन था, सीएसके को जिताया। क्या है, 1.50 का रेट है, तो क्या होगा, 10 के की आवाज है, तो माइनस 5,000 एमआई पे हम लोग 10,000 सीएसके प्लस हो गए। लॉस कट करना है अब, जैसे रेट आ गया यहाँ पे सीएसके 50 पैसा, तो क्या मतलब हुआ, 5,000 का 10,000 मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो हर 500 का 1 के हुआ। मेरा माइनस कितना है, मेरा एमआई पे 5,000 माइनस है, तो कितना होगा, हर 5 के का हमको जो है 50 के रेट पे 10 दे रहा है, तो सीधा सीधी यहाँ से 5,000 निकला, तो ये प्लस 5,000 हो गया, ये 0 हो गया। बट ऑब्वियस अब हमको बुक सेट करना है, तो 1,500 रुपया और यहाँ पे सीएसके को खाए, एमआई को प्लस किए, तो 3,500 और यहाँ 3,000, हर 500 का कितना है, 1,000 है ना जी, तो 1,500 निकाले तो कितना हुआ, 3,000 हुआ, तो इसी को बोलते हैं लॉस कट बुक सेट। अब मान लीजिए कि 50 पैसा पे बुक सेट नहीं करिएगा, आपको करना है ये 20 पैसा आ जाए, तो तुम्हारा लॉस कितना है, 5,000, तो 20 पैसा का रेट पे क्या मतलब हुआ, हर 2,000 का 10,000, लेकिन हमको तो 5,000 ना यहाँ पे माइनस करना है, तो 1,000 हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 1,000 ही निकालेंगे 1 के, तो सीएसके 9 के हो जाएगा, एमआई जो है वो 0 ठीक है, तो ये लॉस कट हो जाएगा। बुक सेट करना है, तो बुक सेट कैसे होगा, तो अब 20 पैसा का रेट है, 1,000 और निकाल दो यहाँ से, ठीक है, तो 8 के सीएसके पे एमआई तुम्हारा हो जाएगा 5 के, या फिर 2 के निकाल दोगे, यानी 20 पैसा पे अगर मान लो कि 2,000 इधर से हटा दोगे, 9,000 है, तो 7 के ही हो जाएगा, एमआई 10 के प्लस हो जाओगे, सीधा सीधी, जितना रेट नीचे उतना ज्यादा प्रॉफिट। आगे चलते हैं, एक और रेट पे देखिए, 30 पैसा से 30 पैसा वाला, जिसको इसी को घोड़ा मैच बोलते हैं, ठीक है, मिनी जैकपॉट बोलते हैं। 30 पैसा, 40 पैसा, 20 पैसा, इस तरह का जो भी रेट है ना, वो जैकपॉट, मिनी जैकपॉट होता है। अंडर 10 पैसा का जो है, वो आगे एग्जांपल देंगे, उसको बोलता है महा घोड़ा मैच, महा जैकपॉट मैच, घोड़ा उड़ गया। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है कम पैसे में। देखिए अब ये दिखाएंगे आपको, कितना एमआई 30 पैसा है, आपको 30 पैसा लगा हुआ है, एमआई सीएसके को जिताना है, तो क्या करिएगा, 30 पैसा पे ले करेंगे, खाएंगे एमआई को, तो 30 पैसा खाएं तो कितना गया, माइनस 3,000 एमआई हुआ, 7,000 आईडी में दिखेगा, 10,000 तुमको सीएसके पे देगा। लॉस कट करना है, वैसे ही 30 पैसा सीएसके आ गया। अब यहाँ पे पहले एमआई था ना, 30, अब सीएसके यहाँ पे 30 पैसा आ गया, तो 30 पैसा का क्या मतलब, हर 3,000 का 10,000 रुपया देगा, यानी 3,000 रुपया अगर हम खाएंगे सीएसके को और एमआई को जिताएंगे, तो 3,000 रुपया लगेगा और 10,000 हमको प्लस हो जाएंगे एमआई पे। लेकिन हम एमआई पे कितना माइनस है, मात्र 3,000, तो हमको कितना रुपया लगेगा, 900 रुपया पे हम 3,000 माइनस अपना खत्म कर लेंगे, तो वही ना हुआ 9,100, यहाँ 10,000 था, 9,100, ये 0 हो गया, ये लॉस कट हो गया। बुक सेट करना है यहाँ पे तो बुक सेट अगर करना है, ठीक है, तो 2,100 रुपया और हम अगर निकाल दे, 7 तिया 21, तो 7,000 हम एमआई पे प्लस और सीएसके पे 7,000 प्लस। क्या हुआ, कोई टीम जीते कोई टीम हारे, इक्वल बुक इसी को बोलते हैं, एमआई पे 7,000 प्लस, सीएसके पे एमआई प्लस, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट। तो यही होता है इक्वल बुक बनाना, लॉस कट बुक सेट कर लेना परफेक्टली। अब देखिए, जो महा जैकपॉट या घोड़ा मैच बोलते हैं, 10 पैसा का घोड़ा, एमआई 10 पैसा लगी हुई है, इम्पॉसिबल लग रहा है यहाँ से सीएसके को जीतना, क्यों इसको घोड़ा और क्यों पंटर इसके लिए पागल होता है। देखिए 10 पैसे का क्या मतलब है कि 10,000 का आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा, यानी 1,000 का 10 के मिलेगा। तो पहले छोटे से समझिए, हम एमआई को खा रहे हैं, सीएसके को प्लस कर रहे हैं, यानी ले करेंगे, ठीक है, तो 1,000 माइनस हुआ, 9,000 आईडी में दिखेगा और 10,000 सीएसके पे प्लस हो गए, यही रेट पलट के 25 पैसा सीएसके फेवरेट चला गया, ठीक है। तो 25 पैसा का क्या मतलब हुआ, 2,500 का हमको मिलेगा 10 के, यानी 250 का 1 के, यही ना हुआ जी। हम माइनस कितना है, सिर्फ मात्र 1,000 रुपया माइनस, मात्र 1,000, तो 250 का 1,000 है, तो हम सिर्फ 250 रुपया निकाले, यानी सीएसके को खाएं और एमआई को प्लस किए, तो कितना 9,750 रुपया सीएसके पे प्लस हो गए, और ये जो माइनस अमाउंट है ये हम 0 हो गए। अब हमको बुक बनाना है, तो बुक बनाना है तो मान लीजिए कि 1,750 रुपया और निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हर 250 का 1,000 है, तो 500 का 2,000 हुआ, 750 का 3,000 हुआ, 1,000 का 4,000 हुआ, 1,250 का 5,000 हुआ, 1,500 का 6,000 हुआ,
1750 का 7000 हुआ, तो वही 7000 प्लस हुए, पैसा निकला इसी से, क्योंकि इसी को खाया एमआई को प्लस किया ना इसके अगेंस्ट, तो ये हो गया 8000। तो ये अनइक्वल बुक हो गया, यानी कोई टीम जीते कोई टीम हारे, 7000 और 8000 हमको आएगा ही आएगा। आगे इसी में इसी को एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक ही 1000 न खाएं, 9000 बचा वाईडी। हम मान लीजिए कि एमआई पे 10 के पूरा माइनस हो गए, और यहाँ पे हम 100 के मतलब 1 लाख प्लस हो गए सीएसके पे, क्योंकि 10 पैसा का रेट है, ठीक है। इसी को जैकपॉट बोलते हैं। अब यही मान लीजिए कि उठ के फेवरेट 25 पैसा आ गया सीएसके, हमको लॉस कट बुक सेट करना है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, तुम्हारा लॉस कितना है, मात्र 10,000 का, तो 25 पैसा रेट है, यानी हर 2500 का 10,000 मिल रहा है। तुम्हारा लॉस कितना है, 10,000 सिर्फ, है ना, यही है ना। तो कितना 2500 में निकाल लेंगे, यानी 1 लाख में से, तो 97,500 रुपया सीएसके पे प्लस रहोगे, एमआई जो तुम्हारा 10,000 का लॉस था वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ लॉस कट। यहाँ से सीएसके अगर जीती तो 97,500 हो जाएगा, या एमआई जीत जाएगी तो कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन अब बुक करना है कि हमको इक्वल ही बुक हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हर कितना 2,500 का 10,000 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कितना निकाले थे, कितना हो गया था, 70,000 ना। तो मोटा मोटी एक तरह से अगर बोल लिया जाए तो एमआई पे हम लोग 70,000 प्लस हो जाएंगे, और यही 80,000 प्लस हो जाएंगे सीएसके पे। कितना रुपया खाए हम लोग, मात्र 17,500 पे, 17,500, और हम लोग सीएसके को खा लेंगे और एमआई को प्लस करेंगे, तो बुक आपका कुछ हो जाएगा कि आप 70,000 प्लस हो जाएगा एमआई पे, और 80,000 प्लस हो जाएगा सीएसके पे। कोई टीम जीते कोई टीम हारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घोड़ा उड़ गया, ठीक है। मात्र कितना 10,000 रुपया से एक टीम पे 70,000, एक टीम पे 80,000 प्रॉफिट हो गया। यही रेट 1.10 का और आ जाए 1.03, तो इस पैसा से लग के घोड़ा उड़ जाए तो लगाना उड़ गया बोलेंगे। 3 पैसा से, यानी 3,000 का 1 लाख रुपया मिले तो इसको बोलेंगे लगाना। तो आपको फेवरेट, नॉन फेवरेट, लगाई खाई सब क्लियर, लॉस कट, बुक सेट, कैश आउट क्लियर, A to Z क्लियर, घोड़ा उड़ना नहीं उड़ना सब समझा दिया, ठीक है। ट्रेडिंग मैच समझा दिया। अब स्ट्रेट मैच एक ठो बचा था, तो वो भी समझ लीजिए। यहीं पे पहला ही एग्जांपल था कि 1.90 के रेट से सीएसके जो आ गया 1.20 और वहां से जीत गया, यानी रेट पलट के फेवरेट एमआई आया ही नहीं। तो इसमें क्या करोगे, अगर सीएसके वाले तुम पंटर थे, टीएसके को प्लस किए थे तो ही ना जीतते, और यहीं पे अगर तुम यहाँ पे खा गए थे सीएसके को और प्लस कर दिए थे एमआई को, तो एक बार भी घुरू रेट तो कभी गया ही नहीं एमआई फेवरेट, तभी ना लॉस कट बुक सेट होता। ये डायरेक्ट रेट नीचे आ गया, तो यहाँ से यही मैच स्टेट मैच है। अगर तुमने सही टीम पे एंट्री ली तो सही, नहीं तो तुम बर्बाद, ठीक है। अब आगे चलो, ये सब तुम समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद भी तुम कभी कभी हार जाओगे। क्यों हार जाओगे, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे खुद के डिसीजन के वजह से। जो मिस्टेक जो बिगनर्स करेगा वो क्या हो सकता है, हर मैच खेलना। देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये वर्क करता है कि तुम जितना समय यहाँ टिकोगे उतना ही तुम लॉस में जाओगे। तो मैचेस कम खेलो, चुनिंदा खेलो, जिसमें लगे कि ये सही है वही खेलो। ओवर कॉन्फिडेंट, ड्रीम 11 के बाद अपने आप को बॉस मत समझो, ठीक है। ये फील्ड ना सबसे पहले ईगो को ही क्रश करता है। कॉन्फिडेंट तक ठीक है, जो मैच में लग रहा है सही में उसी को खेलो, जबरदस्ती हर मैच नहीं खेलना है। दूसरी बात, रिकवरी माइंड से। मान लीजिए तुम एक मैच हार गए, तो ये नहीं है कि तुम तुरंत उसके बाद फट सीना आईडी में तुमको टेनिस, फुटबॉल बहुत चीज दिखेगा, उसमें चले गए, घुस गए, या बैक टू बैक पीएसएल भी चलेगा, उसमें चले जाओगे। जब भी ये बता देता हूँ कि हर एक यूजर के साथ होने वाला है। ये हारोगे, बट ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ गेम है। लॉस को ये नहीं समझना है कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, लॉस होगा ही होगा। ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशन मत लेके आना। लॉस होगा वो दिन, वो मैच अगर हार गए भूल जाओ, अगले दिन फ्रेश माइंडसेट से आना। चेज नहीं करना लॉस को, नहीं तो चेज करोगे प्रेशर पड़ेगा, डोपामिन हिट करेगा, माइंड यही बोलता है कि जो हारा वो दुख दिया, उसको वापस जल्दी लाओ। उस चक्कर में और डबल लिमिट से खेलोगे और बर्बाद होगे। तीसरी बात, अगर आप बिगनर हो तो पहले ये समझो कि मैच प्रिडिक्शन ये नहीं है कि गारंटी तुमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल तुमको अपने पे दिखाना है, तुम्हारे डिसीजन पे दिखाना है। जितना सेल्फ कंट्रोल रूल्स के साथ और डिसिप्लिन के साथ खेलोगे उतना ही प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि 2 महीने से ऊपर ये लीग चलेगा। तुम डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, हर मैच खेल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे हो, गलत डिसीजन लोगे ही, प्रेशर में आओगे, हारोगे। तो कम से कम रूल सेट करके खेलिएगा, प्रॉफिट में रहना है तो पेशेंस बहुत की है। और स्मार्ट प्लेयर तुम में से वही होगा जो कम खेलेगा पर सही खेलेगा मेरे भाई,
ठीक है, बाकी 70 58 665 पे कांटेक्ट करना है, कोई दिक्कत परेशानी है तो। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।